अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? जहाँ-जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी सिर्फ़ 6 हफ़्ते पहले की। ज़रा याद कीजिए जो कुछ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था, पूरी ब्रिगेड झूठ की। वो 6 हफ़्ते सिर्फ़ गुज़रे हैं और अब जब इलेक्शन में 2 हफ़्ते रह गए हैं, तो आपने देखा कि वो सारे नारे लगाने वाले, अफ़वाहें फैलाने वाले, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जो सोशल मीडिया पे करते थे, जो रेगुलर मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठकर करते थे, बात करते हैं कि अब उनकी दौड़ें कैसी लगी हुई हैं और कहाँ गायब हैं वो। इस पे बात करते हैं। हकीकत तो बहरहाल सामने होती है। बात करते हैं कि मुझे कल भी करना था, मैं इस पे ज़िक्र नहीं कर सका, लेकिन आज मैं ज़रूर करना चाहूँगा और वो ये है कि ख़याली दुनिया में रहने वाले लोग और उनका लीडर, उनका अंजाम फिर क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान जो हैं वो उनके बारे में ये खबर है कि सुप्रीडेंट जेल ने 2 या 3 दिन पुरानी खबर है कि सुप्रीडेंट जेल ने उनको अब बात की जा रही है थप्पड़ मारे या कोई सख्ती की, मतलब एज सिंपल इज दैट। कोई सख्ती किस तरह की इस पर बिल्कुल खुश होने की बात नहीं, अफसोसनाक बात है। लेकिन अ, ये इससे जाहिर होता है कि इमरान खान ना कभी सियासतदान था, ना है, ना ही उसका कोई हकीकी दुनिया से ताल्लुक है। उसे आज तक ये समझ नहीं आ रही कि वो किस संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और वो कहाँ फंस चुका है। और तीसरी बात, जनरल आसिम मुनीर का आज जो ये खिताब उन्होंने यूथ से किया और उससे जो इशारे मुझे मिले हैं सोशल मीडिया के हवाले से, कम अज़ कम उसको देखकर मेरा गुमान ये है कि सोशल मीडिया पे अब मज़ीद या अब इसको रेगुलेट किया जाएगा, सख्ती आएगी और ये झूठ फैलाने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले, इनको फाइनली प्राइस देनी है और कानून की हुक्मरानी कायम होने जा रही है। मेरा तसव्वुर जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू सुन के ये है और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ये, वरना ये कुछ किसी को भी नहीं चलने देंगे। अच्छा खैर चलें, पहली बात तो ये है कि झूठा प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा करने वाले लोग सिर्फ 6 हफ्ते पहले इलेक्शन नहीं होंगे यही कह रहे थे। नवाज शरीफ की वापसी नहीं हो सकती यही कह रहे थे। अभी हाफजाबाद में जब नवाज शरीफ ने जलसा किया उस पर भी अमेरिका से बैठा हुआ, यानी वो शाहीन साहब आई कि वो, उसको तो चेहरा देखकर लग रहा है कि उसको खुद भी पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मतलब अभी तक ये झूठा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहे। तो सिर्फ 6 हफ्ते पहले अगर आप निकाल के देखें, व्लॉग जरा देखें निकाल के, और एक खास वो जो ब्रिगेड है झूठ बोलने पर मुकर्रर, मुस्तकिल अफवाहें, मुस्तकिल प्रोपेगेंडे, और ये कि मार्शल्लाह आ रहा है, और ये कि बस रोक लिया गया, और ये कि खान की डील हो गई है। ओ खान खान को ऑफर हुई है डील बैरून मुल्क जाने की, उसने इनकार कर दिया। अच्छा वो रो रहा है बाहर आके कि मेरे से गलती करो, मेरे से बातें को नहीं कर रहा। वो ये रो रहा है खुद कि मुझसे बात करने को तैयार नहीं है, और ये झूठी ब्रिगेड बाहर बैठ के अफवाहें क्या फैला रही है कि उसको डील ऑफर हुई है, उसने इनकार कर दिया। ये होता है अल्टरनेटिव रियलिटी, ख्याली दुनिया में रहने का अंजाम। जब आप ख्याली दुनिया में रहेंगे तो आप लोगों में भी कंफ्यूजन फैलाएंगे, इंतशार फैलाएंगे और लोगों को गलत बयानी लोगों से करके उनके गलत अंदाजे लगवाएंगे। खुद तो ये अब भाग गए हैं, आधे ज्यादा भाग चुके हैं, या तो खामोश बैठे हैं बिल्कुल, या मतलब है परहेज कर रहे हैं, और या फिर ये कि अगर अपीयर हो भी रहे हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट करके वो कर रहे हैं, बाकी अफवाहें फैलाने से गुरेज कर रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि यानी कुछ अकाउंट्स तो ऑलरेडी एफआईए के पास, साइबर क्राइम के पास आ चुके हैं चीफ जस्टिस के हवाले से। तो अब आपने देखा कि वो झूठी ब्रिगेड जो है वो खामोश हो गई है। 6 हफ्तों में इनका झूठ कैसा उड़ा है। मैं आपसे गुजारिश किए चला जा रहा था कि आखिरी 2 हफ्ते होंगे, आखिरी 2 हफ्ते होंगे, इलेक्शन कंपेन का अरूज आ जाएगा, आप देखेंगे आखिरी 2 हफ्ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, यानी अब आपको इंतखाबी वो गहमा गहमी भी नज़र आ गई, आपको रूज भी नज़र आ गया, आज ननकाना में जलसा भी नज़र आ गया। मरियम नवाज शरीफ बोले और खूब बोले, और नुसरत जावेद ने बिल्कुल ठीक तवज्जो दिलाई कि जब वो जलसे में ये कहते हैं ना कि हाँ आप में से स्कूल जाने वाले कौन है, कॉलेज जाने वाले कौन है, तो दरअसल वो रजिस्टर करवा रहे होते हैं यूथ का। कि ये जो कहा जाता है कि यूथ सारी की सारी एक ही तरफ है, दूसरी तरफ कोई नहीं है, तो वो अपने जलसे में मौजूद ऑडियंस से जब वो ये कहते हैं कि 30 साल से ऊपर कितने हैं, आज मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा स्कूल गोइंग कितने हैं, कॉलेज गोइंग कितने हैं, हालांकि बात वो स्टेट ऑफ आर्ट की कर रहे थे, लेकिन उसका मानी पूछते पूछते वो नहायत जहानत से जो स्टैब्लिश कर गए वो ये कर गए कि, और जब उन्होंने कहा कि ये देखें जी जलसे में तो यूथ ही यूथ है सारी, ये पासिंग एक उन्होंने कमेंट दे दिया, मतलब स्टैब्लिश ये कर दिया कि यूथ वो जो सामने जलसे में बैठा है यूथ वो भी है। तो ये कहना कि सारी यूथ एक तरफ है ये गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। तो इस अल्टरनेटिव रियलिटी में रहने वाले लोग और उनका लीडर, उसकी हालत जो है वो ये है कि वो सुप्रीटेंडेंट जेल को वो तुम कह के मुखातिब कर रहा है, और वो अपने आप को अभी भी एक स्टार और ये कि मैं बड़ी चीज हूं और मैं फला चीज हूं। अब सुप्रीटेंडेंट जेल की पावर्स के बारे में एक वाकया सुन लीजिए। मखदूम जावेद हाशमी अक्रॉस दी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, उनका बहरहाल एक
बहुत बड़ा वेट है और उनकी एक इज्जत है, और उनकी जो शोहरत है वो ये है कि सख्ती से वो नहीं घबराते। परवेज़ मुशर्रफ का सारा ज़माना उसका गवाह है। तो जावेद हाशमी जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बड़ी सख्त उन्होंने जेल काटी, ज़ाहिर है उनकी सेहत ख़राब हो गई, आवाज़ ख़राब हो गई, ठीक नहीं हो पाए वो आज तक। तो उससे जब वो निकले तो उसके बाद जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ उनका एक, मुझे याद है, वो जब अपीयर हुए अपनी कैद के बाद पहली मर्तबा, तो उन्होंने उस गुफ्तगू में जेल की इस्लाहात पे गौर, यानी तवज्जो दिलाई कि जेल में बहुत इस्लाहात होने वाली हैं। खैर वो एक अलग मौजूद, लेकिन उसके साथ जो बात काबिल मुझे याद रह गई आज तक कि मखदूम जावेद हाशमी ने यह कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट जेल के पास इतनी ताकत होती है कि वो अगर इलेक्शन लड़े जेल में, तो आप और दुनिया जो मुझे बागी के नाम से जानती है, अगर सुपरिटेंडेंट जेल इलेक्शन लड़े और दूसरी तरफ से कोई आम आदमी हो, तो सुपरिटेंडेंट जेल के डर से मैं उसको वोट दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात मखदूम जावेद हाशमी ने यानी मिसाल देकर कर दी कि वो ये कह रहे थे कि उन जैसा बागी आदमी भी मुशर्रफ से लड़ सकता है, सुपरिटेंडेंट जेल से नहीं लड़ सकता। वो ये कह रहे थे कि आप हुकूमत से लड़ सकते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल से भी, अगर आप जेल में हैं तो। यानी उसकी पावर्स ये होती हैं। अब एक आदमी जो जेल में रहते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को उसे बदतमीजी कर रहा है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना वो जानता है। बाकी तो छोड़े पावर शावर, मतलब है खुद एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म से कितना वाकिफ है, सिस्टम से कितना वाकिफ है। इसने लोगों को जेल भेजा हुआ है उठा उठा के, खुद कभी नहीं गया था। अब खुद गया है तो अब चीखें भी निकल रही हैं, मुज़ाकरात की मिन्नत तरले भी हो रहे हैं, जमानतें भी ढूंढी जा रही हैं, बाहर निकलने की माफी की हर तरीका अब मिन्नतें कर रहा है कि मैं सियासतदानों से भी बात करने को तैयार हूं। पहले तो कहता था कि ये लोग कौन है, मैं इनके साथ क्यों बैठूं, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठूं। अब कह रहा है जी मैं उनके साथ ही बैठने को तैयार हूं, मैं तो सियासतदानों के साथ ही बैठने को तैयार हूं, मैं तो सियासतदान हूं। ये होते हैं यू टर्न। आप सोशल मीडिया पे जाके फेक रियलिटी में जाते हैं, वहां पे जाके आप अपने आप को एक सुपरमैन समझते हैं। उसके बाद जब रियलिटी का थप्पड़ पड़ता है सामने आके, तो उसके बाद फिर वो कुछ दिन कायम रहता है, उसके बाद जब वो हवाएं नीचे होती हैं तो फिर ये हाल होता है। मैंने आपसे गुजारिश की इमरान खान के पास, और दोबारा से अर्ज कर रहा हूं कि अभी भी अगर ये निकलना चाहता है तो उसके पास, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये वीडियो पैगाम में बाकायदा कौम के साथ, अपनी पार्टी से और बाकी सारी कौम से माफ़ी मांगे, इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से माफ़ी मांगे, 9 मई की माफ़ी मांगे, बहाने ना करे, तस्लीम करे, माफ़ी मांगे, सियासत से तौबा करे और अपने लोगों से अपील करे कि वो अब ये बदतमीजी छोड़ दें। अपने लोगों से माफ़ी मांगे, उनसे अपील करे कि वो अमन के रास्ते पे चलें, रूल ऑफ लॉ की तरफ आएँ, और कोई इस तरह के रिटायरमेंट वगैरह का अगर ये ऐलान कर देता है तो मुमकिन है कि इसके लिए रास्ते निकल आएँ कि इसको वहाँ से निकाल के बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या ज़बान पार्क में कर दिया जाए, वरना ये आगे भी तबाही और मज़ीद सख्ती है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। मैं वो ज़हनी मरीज़ नहीं हूँ कि अपने मुखालिफ को देखकर या जिसको मैं गलत समझता हूँ उसको तकलीफ में देखकर खुशी। ये इमरान खान और उसके चाहने वालों का कमाल है कि वो हमेशा लोगों को जेल में फेंक कर और उन पर तशद्दुद करके और उनको जलील करके उसका लुत्फ लेते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। ये हर कोई इतना बीमार नहीं होता। और आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जनरल आसिम मुनीर का आज का जो खिताब है, देखिए मैं कम से कम जब से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, मैं काफ़ी दफ़ा ये बात दर्जनों बार दोहरा चुका हूँ, दोबारा से अर्ज करता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर इज़ अ वेरी सीरियस प्रोफेशनल। और इस तरह के जो लोग होते हैं ये बातें कम करते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जितनी उनके खिलाफ गंदी गलीज कंपेन चलाई गई, जो कुछ कहा गया, उसने पलटकर बंदे ने जवाब नहीं दिया। वो सर झुका के अपना काम करता रहा और आज उसके काम की ताकत पूरा जमाना देख रहा है। ये होता है सीरियस प्रोफेशनल। दूसरा सीरियस प्रोफेशनल सियासत के मैदान में वो नवाज शरीफ है। मैं आपकी तवज्जो दिलाए चला जा रहा हूं कि जब से वो पाकिस्तान आया है 21 अक्टूबर के बाद, और उससे पहले लंदन में अगर आप देख लें तो तवील खामोशी है, और जब से यहाँ पे आया है वो मुस्तकिल बंदा काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है वहां जहां पे उसे करना चाहिए। वो अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर रहा है, वो अपना टाइम वहां लगा रहा है जहां पे उसे लगाना चाहिए, यानी पार्टी से रिकनेक्ट होना, जो कि छोटी बात नहीं होती इतनी बड़ी पार्टी के। एक एक आदमी से उसने इंटरव्यू लिया है, खुद लिया है, उसने रैपो दोबारा से रिकनेक्ट करके पूरी स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट पर उसने काम किया। मरियम नवाज ने ग्रास रूट पर काम किया है, यानी कौंसल की सतह के एक एक पार्टी, एक एक हल्के की रिपोर्ट उसने अपना होमवर्क किया है, फिर वो निकला है अपना होमवर्क। सीरियस प्रोफेशनल। तो जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ ये प्रोफेशनल्स हैं, सीरियस प्रोफेशनल्स हैं, और हमें हर उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाली हुकूमत एक स्टेबल मुस्तहकम हुकूमत होगी। ये नई अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं कि 2 महीने की गल है जी, 6 महीने की गल है जी, 16 महीने की गल है जी, 20 महीने की गल है जी,
ये वही अल्टरनेटिव रियलिटी की बातें, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। एक स्ट्रांग हुकूमत आएगी और स्ट्रांग हमें हुकूमत की ज़रूरत है। और जनरल आसिम मुनीर की आज की जो गुफ्तगू है, मैं उससे ये अंदाज़ा, क्योंकि ही इज़ मैन ऑफ एक्शंस, वो बिला वजह बात नहीं करता बंदा। आज जो मैंने खबरें पढ़ी हैं कि उन्होंने जो यूथ से बात करते हुए सोशल मीडिया के बारे में जो उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर की कोई भी खबर आप तस्दीक कर लें, वहाँ पे मायूसी फैलाई जाती है, झूठ फैलाया जाता है। ये जो कंसर्न्स जनरल आसिम मुनीर ने आज यूथ से बात करते हुए एक्सप्रेस कर दिए हैं, ही इज़ अ सीरियस प्रोफेशनल। बिला वजह इस तरह के लोग बात नहीं करते। वो तब बात करते हैं जब होमवर्क पीछे हो चुका होता है और वो कोई डिसीजन भी ले चुके होते हैं, उसके बाद वो ये बात करते हैं। सो मेरा गुमान ये है कि सोशल मीडिया पे ये झूठ की फैक्ट्रियाँ जो चल रही हैं, प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इनके खिलाफ अब कोई ना कोई कार्रवाई होगी और कानून की हुक्मरानी होगी। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये झूठी खबरें, ना कोई इकोनॉमी यानी चल सकती है झूठी खबरों के साथ, ना इस झूठे प्रोपेगेंडे के साथ कोई सिस्टम स्टेबल रह सकता है, ना इस झूठे प्रोपेगेंडे के साथ कोई हुकूमत चल सकती है। और ये झूठा प्रोपेगेंडा और फेक प्रोपेगेंडा खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जब मतलब ज़ाहिर है कि हमारी कोई हर तरफ दोस्त तो नहीं है, यानी इसके नतीजे में, अल्लाह माफ़ करे मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, कि इसके नतीजे में दहशतगर्दी हो सकती है। झूठी खबरों के नतीजे में, झूठी खबरों के नतीजे में नुकसान हो सकता है। झूठी खबरों के नतीजे में यानी मुसल्ला यानी लड़ाई हो सकती है। ये फसाद है, ये फसाद है। तो झूठी खबरों को बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी। और बल्कि मैं तो पहले भी इसका इज़हार करता रहा हूँ कि अगर सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल झूठे में, जितने भी झूठे मीडिया चैनल्स हैं, उन पर अगर डैमेजेस क्लेम कर दे ना यहाँ अदालतों में जाके, कि जो तुमने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं साबित करो। अब अगर नहीं कर सके, जो सारे अदालतों में गलत साबित हो चुके हैं, तुमने इस पे 5,500 घंटे प्रोग्राम नशर किया या 10,000 घंटे तुमने इस पे जो प्रोग्राम नशर किया, अब डैमेजेस दो। अगर ये डैमेजेस शरीफ ख़ानदान, सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही निकलवा ले, बाकी तो छोड़ दें, अगर सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही इनसे अपने डैमेजेस क्लेम कर ले, इनमें से यानी अगर मिसाल के तौर पर 10 हैं ये झूठे चैनल, 8 बंद हो जाएंगे, और होने चाहिए। ये झूठे प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने वाले, खुद को सहाफ़त का नाम, इन्होंने सहाफ़ियों को भी जलील किया, पूरे प्रोफेशन को जलील किया। आज मैं आपसे दयानतदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज कोई सहाफ़ी या जर्नलिस्ट जो खुद को कहते हैं, इनकी वैल्यू ये है कि इनको देखकर, यानी आम आदमी जिसका मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इनको देखकर बिल्कुल वैसे ही रद्द-ए-अमल देता है जैसे किसी आप कॉमेडियन जो जैसे शादियों में भांड आते हैं। मैं उनको भांडों को बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा, उनका बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन वो खुल के भांड होते हैं। वो तो हँसाने वाले आर्टिस्ट होते हैं, बड़ी मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ। लेकिन वो आकर आपको जुगते लगा के पैसे लेके चले जाते, उनसे जिस तरह से लोग डरते थे ना कि कुछ जुगत ना ला देवे, अब सहाफ़ियों और ये यूट्यूबर्स और इनकी ऐसी मखलूक है कि इनको देख के शरीफ आदमी वैसी साइड पे हो जाता है कि यार इससे ना दोस्ती अच्छी, ना इससे दुश्मनी अच्छी, झूठा आदमी है, कुछ भी बकवास कर देगा। सो ये कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।